है ना। इसका मतलब ये लड़की है, लड़की है तो शी, और विल है तो नेगेटिव करके वोंट कर दिया। नेव्यू भतीजा होता है, नेफ्यू नहीं बोलते, नेव्यू बोलते हैं। और नीज भतीजी है शी, इसका देखो इजंट, देखो ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई इश्यू? इसको देखो पहले, बहुत अच्छे से रीड करना है इसको। देख लो फटाफट, उसके बाद समझाऊंगी। चलो शुरू करें। क्यों लेते हैं लेट, मतलब विकेश क्या बोल रहे हो? हाँ सौम्या, हमेशा प्रायोरिटी मेल जेंडर को ही दिया जाता है भाई, समझती नहीं हो, पुरुष प्रधान समाज है। हाँ सुने हो ना पति परमेश्वर, कभी सुनी हो पत्नी परमेश्वरी? नहीं ना, तो फिर पति परमेश्वर सुने हो ना, इसीलिए हमेशा इम्पोर्टेंस मर्दों को देना चाहिए अगर सुखी रहना है ज़िंदगी में तो। ठीक है, चलो ध्यान से। ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, नन, ये सब क्या है? सिंगुलर है। मान लो मैं क्लास में बैठी हूँ, देख रही हूँ आज बारिश हो रही है, बच्चे बहुत कम आए हैं, तो मैं जाके बैठ जाऊंगी और फिर मैं थोड़ी देर में अपने स्टाफ से पूछूंगी, कहूँगी एवरीवन हैज़ कम, तो फिर हैज़ंट ही थोड़ी कहूँगी, हैवंट दे पूछूंगी ना, सब लोग आ गए नहीं, मतलब एवरीवन हैज़ कम। याद रखना बेटा, ये सब सिंगुलर है, एवरी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन लिया है, हैज़ सिंगुलर वर्ब लिया है, सब कुछ सिंगुलर चलेगा। नोबडी के साथ बॉदर्स है, देखो एस लगा है, एवरीवन के साथ वांट्स है, समवन के साथ इज है, समबडी के साथ हैज है, यानी इनके सबके साथ सिंगुलर चलेगा सब कुछ। लेकिन क्वेश्चन टैग में खुद सोचो ना, अगर मैं ये कहूँ एवरीवन हैज़ कम, तो फिर हैज़ंट ही थोड़ी पूछूंगी यार, सबका इंतज़ार कर रही हूँ मैं।
मैं प्रत्येक स्टूडेंट चाहती हूँ आ जाए, फिर मैं क्लास शुरू करूँ। तो मैं पूछूंगी हैवंट दे, मतलब ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, सब कुछ सिंगुलर है, उसके साथ सब कुछ सिंगुलर आएगा, चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो, चाहे प्रोनाउन हो, कुछ भी हो। लेकिन क्वेश्चन टैग में प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल वर्ब होगा। कैसे? देखो, हैज है, इसका प्लूरल हैव होता है, और बॉय के लिए ही है, इसका प्लूरल दे होता है, और पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बना दो। देखो जरा ध्यान से, ठीक है? एवरीबॉडी भी वही है बेटा। ज्ञानवत्स, मैंने कहाँ घोर इंसल्ट किया, मैंने तो आपको सच्चाई से परिचय करवाया है ना। पुरुष प्रधान समाज में आप लोग सब देवता हो, हम लोग तो यार ऐसे ही बिना बात के पैदा हो गए, किसी ने बुलाया नहीं, जबरदस्ती का मान ना मान मैं तेरा मेहमान, है ना। ठीक है, तो हम लोग तो बस ऐसे ही आ गए। चलो क्लियर? देखो सब में वही है। एक तो ये नोबडी में नो है, इसे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V1SES है, लेकिन आपको पता है हम डज नहीं लगा सकते, हमको प्लूरल चाहिए। क्यों? नोबडी के बाद प्लूरल आएगा डू और दे, सब में यही चीज़ है। देखो ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम डू नॉट, डोंट लगा रहे हैं, डू और डोंट लगा रहे हैं। क्यों? डज लगा ही नहीं सकते, हैज़ लगा ही नहीं सकते, हैव लगा रहे हैं, इज लगा ही नहीं सकते, आर लगा रहे हैं। देख लो, है ना। बताओ इस पेज में कोई प्रॉब्लम हो? अरे रविश कहाँ झूठ मूठ का। बॉदर, बॉदर का मतलब होता है बेटा तंग नहीं करो, या बॉदर का मतलब होता है किसी को कोई परवाह नहीं पड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया? चलो, इसमें कोई इश्यू, कहीं पर कोई प्रॉब्लम? देखो बेटा, जो स्टेटमेंट दे रहे हो ना कि देवी और माँ देवी होती है और उनके बिना हम नहीं, नवरात्रि में लड़कियों की पूजा होती है। पवन एक बात बताऊं, हम महिलाओं को देवी भी बनने का कोई शौक नहीं है। एक इंसान और एक महिला के रूप में ही बस एक्सेप्टेंस हो जाए सोसाइटी में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एक समाज का होता है, या तो महिलाओं को एकदम देवी बना के रखेंगे, नहीं तो एकदम चांडालनी ही कहेंगे उसको, बीच का कहीं कोई स्पेस ही नहीं है। भाई इंसान इंसान की तरह ट्रीट करो, कहाँ देवी से कंपेयर कर रहे हो? कोई देवी भी नहीं है हम लोग सिर्फ इंसान हैं। जैसे पुरुष को इंसान की तरह ट्रीट करते हो, वैसे महिलाओं को इंसान की तरह ट्रीट करो। बस, कौन कहता है हम लोग को देवी की तरह ट्रीट करो? चलो, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? फर्स्ट वाले में हैवेंट क्यों आया? क्या कहा मैंने कहा एवरी सिंगुलर है, सब कुछ सिंगुलर चलेगा, लेकिन क्वेश्चन टैग में प्लूरल होगा। मैंने तो बोला कि मैं क्लास में बाहर इंतजार कर रही हूँ, एवरी बॉय हैज कम, फिर क्या पूछूंगी? हैवेंट दे, वो पूछूंगी ना। ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, थिंग मतलब चीज, चीज की गिनती हो सकती है? बोलोगे हाँ चीज की गिनती तो होती है बेटा। समथिंग का मतलब है कुछ, उसकी गिनती नहीं हो सकती। एनीथिंग मतलब भी कुछ होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में जनरली आता है। नथिंग का मतलब भी कुछ भी नहीं। इनकी किसी की कोई गिनती नहीं हो सकती। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना बेटा। जितने अनकाउंटेबल नाउन, नाउन में पढ़ोगे दुनिया भर का लिस्ट पढ़ोगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। जितने अनकाउंटेबल नाउन मिल जाए, सब के लिए प्रोनाउन इट लगाना और सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना। क्यों भाई? अनकाउंटेबल है, गिनती हो ही नहीं सकती, दे कहाँ से लाएं? इट लगाएंगे। अनकाउंटेबल है, जब एक से आगे हम तोड़ ही नहीं सकते उसको, तो हम प्लूरल वर्ब कहाँ से लगाएं? इसका मतलब जितने अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, सब में देखो सिंगुलर वर्ब आया और सब में देखो इट आया। देखो आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, दीपक थप्पड़ लगाऊंगी मैं खुद खींच के तुम्हें।
ना बेटा, मैं पेट्रियार्की के फेवर में बात नहीं करती हूँ, मैं पेट्रियार्की पे बहुत बड़ा कटाक्ष करती हूँ, ठीक है, मैं कभी प्रमोट नहीं करती हूँ, लेकिन सच्चाई से भी अवगत करा रही हूँ आपको। बेटी होती है, कहते अरे कोई बात नहीं, बेटी हुई है, बेटा बेटी एक समान है ना, और जब बेटा होता फिर खुशी, देखो क्या खुशी है। तो पहले के लोग ही थोड़े साफ दिल वाले थे, बेटी होने पर नाराज़गी अच्छे से दिखा देते थे, आजकल मन ही मन में छिपा के रखते हैं। चलो जल्दी से देखो इस पेज को। बेटा क्या करूं मैं, बताओ? इसके पेजेस इतने कम नहीं हैं कि आज ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा क्लास 2 घंटा चलता है तो मैं पढ़ाऊंगी ना। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, तेज जल्दी भाग रही हूँ तो भी रोक दो मुझे, लेकिन फिर करूँ क्या, 2 घंटा तो पढ़ाना है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इजंट इट, देखो इज नॉट नहीं लगाते हैं। सीनरी, सीनरी मतलब दृश्य, एन्चैंट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना, तो सिंपल पास्ट है, डिडंट लग गया, डिडंट इट, देखो the information was leaked तो wasn't it होगा। information has leaked बेटा तो hasn't it होगा। information लीक कर गया, information अनकाउंटेबल नाउन है, आप नाउन में पढ़ोगे इसको, इसलिए अभी फ़िलहाल हमारे पास आपको नाउन तो चैप्टर पढ़ाया हुआ है नहीं, तो मैं नाउन से क्वेश्चन कहाँ से करा दूँ, वही चीज़ हो जाता है ना। और नाउन जो कर चुके हैं उनको बहुत एकदम आसानी से होगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इज इट, देखो नथिंग का चाहिए तो नथिंग का, चलो मैं 17 नंबर पेज पे ऐड कर देती हूँ, जो अभी आपको बोला वही ऐड कर दूँ। क्या कहा 17 नंबर पेज में, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, मैंने बोला नथिंग इज इम्पॉसिबल, अच्छा क्वेश्चन टैग हो जाएगा इज इट, ठीक है। सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, हो गया। 16 नंबर पेज में 4 और 5 में क्या प्रॉब्लम था, समवन इज एट द गेट, इसकी जगह पे आर लगा दो, समवन की जगह पे दे लगा दो और नेगेटिव कर दो क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव था, वही इसमें भी फिफ्थ में भी किया, सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव कर दिया, हैज सिंगुलर इसका हैवेंट कर दिया और समबडी की जगह पे दे लगा दिया, ठीक है। चलो ये देख लो तो एक बार, क्लियर, बताओ इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखना। देयर से सेंटेंस की शुरुआत होना तो क्वेश्चन टैग में देयर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जानते हो क्या, यहाँ पे जो देयर है ना वो डमी है। डमी का मतलब होता है जब आपके पास सेंटेंस शुरू करने के लिए कोई शब्द नहीं हो तो सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हो, है ना। तो देयर से शुरू किया तो क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आर है
तो एरेंट लगा दिया, यहाँ पे इज है तो इजंट लगा सकते थे, लेकिन नो भी तो है तो इसलिए इज छोड़ दिया। देखो सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगा दिया, है ना। पानी नहीं है, पूछते हो क्या है ना। क्लास में तो बहुत कम स्टूडेंट्स है, बहुत थोड़े से स्टूडेंट्स है ना, नहीं तो यही बोलोगे। अब आओ कलेक्टिव नाउन, और ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से भी। चलो तो जल्दी से देखो तो फटाफट। क्वेश्चन टैग का पीडीएफ बेटा ये तो कल मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत इसको इम्प्रूवमेंट करके मैं कल दे दूंगी आपको। देयर के साथ बेटा देयर पर इज और आर डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखना। फिर से चलो वापस, आगे क्या इस्तेमाल हो रहा है, अ फ्यू स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन तो आर लगा, वाटर अनकाउंटेबल नाउन तो इज लगा है। देर से कुछ पता नहीं चलता बेटा, ये ध्यान रखना। डूम बेटा कोई मस्जिद वगैरह के ऊपर नहीं देखते हो, गोल सा बना रहता है, उसको डूम कहते हैं। चलो बस अब जा रहे करवाने। एक काम करो यार, ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा, ये पेज नंबर आपका आ गया 19। चलो इसको कर ही लेते हैं, 19 तक तो कर ही देते हैं। ध्यान से देखो जरा, कलेक्टिव नाउन क्या है। कलेक्टिव नाउन जैसे टीम होता है कलेक्टिव नाउन, आर्मी यानी कि सोल्जर्स का ग्रुप, जजेस के ग्रुप को हम ज्यूरी कहते हैं। कोई भी कमिटी बिठा देती है सरकार किसी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसमें 2-4 जजेस के समूह होते हैं या 2-4 बाहर के लोग भी हो सकते हैं। इसका मतलब किसी भी जैसे प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं, यानी ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, है ना, समूहवाचक संज्ञा ये है ये। अब अगर इस कलेक्टिव नाउन को के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएं कि प्लूरल वर्ब लगाएं, बेटा ये निर्भर करता है कि आप उसको किस रूप में देख रहे हो। इकट्ठे एक रूप में देख रहे हो तो सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसे पता एक रूप में होगा, या तो एक साधारण सा वाक्य होगा, यानी कि जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, साधारण वाक्य है, या ऐसा कोई वर्ड दिखाई दे जैसे यूनाइटेड हो, यूनानिमस हो। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, यूनानिमस का मतलब होता है एक मत होना, है ना, तब वो सिंगुलर वर्ब लेगा। और आपको पता है जब सिंगुलर प्रोनाउन लेता है तो कोई लड़का लड़की तो है नहीं, इसलिए इट लेगा, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब और इट आएगा। लेकिन अगर उनमें आपको मतभेद दिखे, क्या है यार,
उनमें आपको मतभेद दिखे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। हो सकता है पर पर्सन अलग अलग बात की जाए। पर पर्सन की, जैसे मान लो मैं ये बात करूं कि जैसे अपनी अपनी सीट कमेटी ने ले ली है, यानी पर पर्सन पे आ गए हम, है ना, तब भी प्लूरल लगेगा। दिस मीन्स अगर कलेक्टिव नाउन को इकट्ठे एक रूप में दिखाना चाहते हो, एक समूह, एक ग्रुप में एक मत है, यानी इकट्ठा है, यूनाइटेड है, तो सिंगुलर वर्ब। उनमें मतभेद है तो कम से कम बटेगा तो दो ग्रुप में तो बटेगा, है ना। या हम पर पर्सन की बात करने लगे तो वो क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। और इट का बहुवचन क्या होता है, दे। जैसे जजेस के समूह ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया है। बेटा यहाँ से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इकट्ठे है, एक मत है। फैसला हमेशा तभी सुना पाती है जुडिशरी में जजेस जब वो एक मत होती है, चारों पांचों जज एक मत होगा तब, यानी कि हैज का बन गया हैजंट और ज्यूरी के लग गया इट। अब इसमें क्लास चल रही है, एक नॉर्मल सा जनरल स्टेटमेंट दिया है, मतभेद हो या इकट्ठे कुछ नहीं बता रही हूं। तो क्या कहा, द क्लास इज गोइंग ऑन, इजंट, और क्लास के लिए अगेन इट। लेकिन यहां डिवाइडेड वर्ड भी दिख रहा है और आर भी दिख रहा है। आर का एरेंट बना दिया और कमिटी अब यहां पे डिवाइडेड हो गई तो बहुवचन हो गया ना, तो दे हो गया। देखो द टीम टुक, V2 है तो डिड लगेगा, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगेगा। लेकिन फील्डिंग के लिए पोजीशन ले लिया। बेटा फील्डिंग के लिए जो पोजीशन लेता है तो इधर उधर अपना अपना अलग अलग जगह लेता है, इकट्ठे नहीं खड़ा हो जाता है ना, तो दे होगा। और जो गाय भैंस का जो समूह है, हर्ड के लिए क्या आया, इट आया, और इज के लिए इजंट आया। देखो जरा ध्यान से, बोलो क्लियर। हो गया। चलो आज हमें इसको तो यहीं तक रहने देते हैं। चलो वो क्या में चलते हैं अब। पहले एक बार रीड करो फिर समझाती हूँ मैं। हो गया। देखो पैन इंडिया, बेटा कुछ क्या हुआ 5 नंबर में, और यार बक 5 नंबर तो खत्म हो चुका था ना, वो क्या 5 खत्म हो चुका था भाई। ध्यान से सुनना, पैन इंडिया का मतलब क्या है पहले ध्यान से सुनो। कुछ क्या कहते हैं उनको,
इकोनॉमिस्ट्स, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि प्रेजेंस अक्रॉस नेशन पैन होता है। प्रेजेंस अक्रॉस नेशन ऐसा कुछ नहीं है, जानते हो। पैन हो गया ऑल, क्रोमा हो गया कलर, डेमन हो गया राक्षस, और पैंथिज्म, थियो वर्ड कहीं दिख जाए या तो समझ जाओ गॉड या तो समझ जाओ रिलीजन, ये इसका रूट है। थियो वर्ड जहां आए समझ जाओ गॉड या रिलीजन, ठीक है। ठीक है प्रवीण। अब आओ, पैन का मतलब ऑल, क्रोमा मतलब कलर, डेमन का मतलब राक्षस होता है, ठीक है, और थियो मतलब रिलीजन होता है। सो व्हाट इज पैन इंडिया? पैन इंडिया मतलब ऑल इंडिया। अगर आपको इसका ये बोला तो लोड अभी कर दो, इसको तो अभी कर दो, ठीक है। और एक काम करो ना, क्वेश्चन टैग भी लोड कर दो, उसमें कुछ माइनर सा चेंज हम किए हैं, 2 दिन बाद चेंज कर देना फिर से, ठीक है। सुनो, पैन इंडिया का मतलब जैसे मान लो मैं कहूँगी उसे पैन इंडिया परमिट है उसके पास, इसका मतलब ऑल इंडिया परमिट है, वो कहीं पर भी जा सकता है और कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है। जैसे ये ट्रक्स होते हैं ना, कुछ ट्रक्स को इंटर स्टेट ही रहते हैं अलाउड, कुछ इंटर स्टेट होते हैं, कोई पैन इंडिया भी होते हैं। क्या हुआ? नहीं उसमें। चलो, पैन क्रोमैटिक, जैसे हमारे आईज पैन क्रोमैटिक होते हैं, यानी कि ये जितने भी कलर्स होंगे सब के प्रति संवेदनशील होते हैं। जितने भी कलर्स हैं सबके प्रति संवेदनशील है। कहते हैं कुत्तों के पैन क्रोमैटिक आइज नहीं होते, उनको कहते हैं सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, पता नहीं, आई डोंट नो, है ना। तो पैन क्रोमैटिक का मतलब होता है सेंसिटिव टू ऑल विजिबल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी कि जो भी 7 रंग है स्पेक्ट्रम के जो हमें दिखते हैं वो पैन क्रोमैटिक है, ठीक है ना। पैंडिमोनियम, देखो ध्यान से सुनो, कहते हैं ध्यान से सुनना, क्या है पैंडिमोनियम। कहते हैं जब चारों तरफ अगर राक्षस आ जाए तो कैसे हो हल्ला शोर शराबा मचेगा, सब लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड होंगे, इधर उधर भागेंगे, है ना, वही तो पैंडिमोनियम है। तो कहते हैं पैंडिमोनियम में पैन मतलब ऑल, डेमन मतलब राक्षस, यानी एवरीवेयर ऑल प्लेसेस पर अगर राक्षस आ जाए तो कैसे अव्यवस्था, कंफ्यूजन, केओस मच जाएगा, उसी को तो पैंडिमोनियम बोलेंगे। वैसे कई बार आपको संसद में भी केओस एंड कंफ्यूजन दिखता है तो कहते हैं क्या, पैंडिमोनियम, है ना। पेनेशिया, बेटा इसका भी एक है रूट एकॉस करके, लेकिन छोड़ो, उससे और कुछ नहीं बना है। पेनेशिया होता है क्योर ऑल, मतलब हर बीमारी की दवा, यानी सर्व रोग हरी जो होते हैं, है ना, जिसको मतलब कहते हैं हम लोग कई बार कहते हैं रामवान, वही है पेनेशिया। और पैंथिज्म, पैन
पैंथियन का मतलब समझो क्या होता है। पहले मैंने अभी थियो का मतलब कहा था गॉड, है ना। क्रेसी मतलब राज होता है, जैसे डेमोक्रेसी लोकतंत्र, है ना, यानी राज या तंत्र जिसको कहोगे आप, ठीक है। और डेमो से बना हुआ है, डेमो का मतलब होता है लोग। चलो ये 3 पहले वर्ड देखो, सबका रूट है, सबका रूट है। अच्छा एरर आ रहा है, 1 सेकंड यार, 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ नहीं दिख रहा, रुको रुको रुको, मुझे चेक करने दो क्या हुआ है। अब मैंने कैमरा को बंद करके स्टार्ट कर दिया, अब रुको फिर। शुरू करें, मैंने बंद करके स्टार्ट किया है, 1 सेकंड के लिए ब्लैंक होगा आपका कैमरा। चलो सुनो ध्यान से। पैंथियन का मतलब, पैन मतलब ऑल, थियन मतलब गॉड, यानी सभी देवता जिनकी पूजा की जाती है वो पैंथियन है। पैंथियन इज ऑल द गॉड्स जिनकी पूजा की जाती है। कई बार ऐसा हम लोग मंदिर को भी पैंथियन कह देते हैं जहाँ पे सारे भगवान हो स्थापित हो, है ना, जहाँ पे सारे भगवान की पूजा की जा सकती है, वो पैंथियन हो गया। राइट, क्लियर। अब सुनो, पैंथियन का एक और मतलब होगा। अब मान लो कहीं पर आप देख रहे हो कि जितने बड़े बड़े लीडर्स सब बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग क्या है, वो लोग ऐसे लोग बन चुके हैं जिन तक पहुंचना हम लोग शायद सपने में सोचते हैं, है ना। तो उनके ग्रुप को भी पैंथियन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल है, जिनको कह सकते हैं गॉड्स है अर्थ पे, है ना। तो उनके समूह को भी पैंथियन कह देते हैं। इससे ख्याति प्राप्त लोगों का समूह को भी पैंथियन कहते हैं। देखो क्लियर, 3rd नंबर से नहीं दिख रहा था, अच्छा रुक जाओ। पैंटिसोक्रेसी, व्हाट इज पैंटिसोक्रेसी? क्रेसी का मतलब तंत्र हो गया, और पैन मतलब ऑल, इसका मतलब सबके द्वारा शासन किया जा सकता है ना। क्यों? सब लोग बराबर है भाई। इसे कहते हैं, जैसे इंडिया में अगर जैसे एक चाय वाला अगर बन सकता है प्रधानमंत्री, तो यहाँ पे क्या है, पैंटिसोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि सब लोग, हम लोग बराबर हैं, अतः कोई भी शासक बन सकता है। ठीक है। जो पूछ रहे थे 3rd का, बेटा पैंडिमोनियम मैंने कहा था शोर शराबा, अव्यवस्था, यानी हर तरफ डेमन है, डेमन मतलब राक्षस, तो कैसा हो हल्ला शोर शराबा मचेगा, वही तो पैंडिमोनियम हो गया। यानी कि अ स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज एंड कंफ्यूजन, जिसका सिनोनिम केओस भी होगा, मेहेम भी होगा, अप्रोर भी हो सकता था। चलो ये सब ऐड करके दे दूंगी मैं। और पेनेशिया मैंने कहा रामवान, सभी बीमारियों की दवा, क्योर ऑल, पैन मतलब ऑल, पेनेशिया मतलब क्योर ऑल, सभी बीमारी की दवा। ठीक है। अब पैंथिज्म क्या है? पैंथिज्म है जब सब भगवान की पूजा हो सकती। पैंथिज्म का मतलब होता है हर एक जो भी नेचर में है, पहाड़ हो, पत्थर हो, पेड़ हो, सब चीज़ कि जब आप मानते हो सब चीज़ में प्राण है, सब चीज़ में भगवान है ना, तो वो आप इसका मतलब पैंथिज्म पर विश्वास करते हो। ठीक है बेटा। आप ये पैंडेमिक देखो, मैं एक साथ बताऊंगी, एपिडेमिक देखो और एंडेमिक देखो। पैंडेमिक तो देख चुके हो, इसमें कुछ और मैं ऐड करवा रही हूँ, वो भी लगवा देना। अभी तो फ़िलहाल तुम अपडेट कर दो, ठीक है।
तुम सिगरेट पी के आए हो क्या? रूम में सिगरेट का स्मेल आ गया। एक सेकेंड रुकना बेटा, हो क्या रहा है? तो अब आ ही नहीं रहा है। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। अब एक काम करो, आज यहीं तक रहने दो क्योंकि अब हो नहीं पा रहा है। चलो 8 नंबर तक छोड़ दो, आज यहीं तक रहने दो, 7 बजने भी वाला है। बेटा आज यहीं तक रहने दो, नहीं हो पा रहा है इसलिए छोड़ दो, आज यहीं तक रहने दो, ठीक है? वो ठीक तो हो गया लेकिन आज यहीं तक रहने दो। मैंने आपको ये जो डेमो है ना पैंडेमिक, 8 नंबर से मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ठीक है? 8 नंबर से मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, यहीं तक रहने दो आज, फिर वाले चलो।